मेरा भारत, मेरी सांस्कृतिक रीति रिवाज सब कुछ क्रेडिबली इंडिया है। हम अपने भारत माता को हमेशा सलूट करते हैं। देश की मजबूती, आन बान शान के लिए हमेशा सेनाओं को हमेशा सम्मान करते हैं। आइए आप भी कीजिए। ना रुका हूँ ना रुकूंगा, सीना तान के बॉर्डर की रक्षा करूंगा। हे भारत के दुश्मनों, कान खोलकर सुन लो, जो बॉर्डर पर आएगा खाक होकर जाएगा। मेरे फौजियों में वह आदम शक्ति है जो मिनटों का काम सेकंडों में निपटाने में हसरत रखते हैं। मैं अपने भारतीय फौजियों को नमन, सलूट, अभिनंदन। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन में स्वदेशी कंपनियों की टावर न तोड़ें, यह हम सबका ही घाटा है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहता हूं कि आप यह टावर तोड़ते हैं तो कितना बड़ा घाटा है, क्योंकि अब वह जमाना आ गया, हम मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर से सब जुड़ना चाहते हैं और सब जुड़े हुए भी हैं। आज चाहे देश हो चाहे विदेश हो, हर जगह इंटरनेट का ही जमाना चल रहा है। यदि आप टावर तोड़ते हैं किसी का, तो सबसे बड़ा घाटा यह है कि सारे कामकाज ठप हो जाएंगे। ऑफिस का हो या घर का हो या किसी भी तरह का आपका जो है लेन देन है, वो भी आपका ठप हो जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि किसी का भी टावर न तोड़ा जाए। और किसान भाइयों, आपको बताते चलूं कि कोई भी ऐसा कार्य न करें जो अपने भाई बंधुओं को कष्ट हो। आज का दौर आप समझ सकते हैं, 21वीं शताब्दी चल रहा है और इसी में मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से सभी लोग जुड़ना चाहते हैं। एक दूसरे को अपना संदेश सुनाते हैं और सुबह सुबह ही अपनी बातें रखते हैं और एक दूसरे व्यक्ति की समाचार भी आज इंटरनेट के माध्यम से ही प्राप्त हो रहा है आपको। तो आज सभी लोगों को कष्ट न हो, इसलिए मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से ही एक दूसरे लोगों से बात कर पाते हैं। यदि आप मोबाइल नेटवर्क की समाप्त कर देंगे तो आपको मोबाइल से बात कैसे करेंगे, एक दूसरे व्यक्ति की से कैसे आप जुड़ेंगे। और एक दूसरे व्यक्तियों से बात करना है तो सबसे पहले आपके पास मोबाइल नेटवर्क होना जरूरी है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि सबसे पहले अपने देश को शक्ति दें, बल दें और आप इसे जो है शक्तिशाली और बनाएं और एक दूसरे व्यक्ति को समझाएं कि किसी तरह से किसान आंदोलन को लेकर आप जो है टावर न तोड़ें, किसी का जो है संकट में न डालें और सड़क पर आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की संकट नहीं होनी चाहिए। यह सबसे बड़ा सिद्धांत है किसान आंदोलन में और सभी का यही मानवता के साथ आगे बढ़ना चाहिए और मानवता ही सबसे बड़ा, किसान का सबसे बड़ा दर्द, दुख और सभी देखा जा सकता है। आइए हम दिखाते हैं, हमारे साथ हितलाल दास जी लगातार आज बता रहे हैं किसान को लेकर और जिस तरह से आप देख रहे हैं इसे देखना भी जरूरी है। एक रिपोर्ट आप देखिए। नमस्कार, मैं हितलाल दास आप सभी को नए साल का मुबारकबाद देता हूँ और सबको हार्दिक बधाई। जो 2020 में जो कष्ट हम देशवासियों ने उठाए हैं, उम्मीद है कि 2021 में वो कष्ट दूर हो जाए, क्योंकि हमारे जो सरकार है वो भी उस पर कार्यरत है और जितने भी सेवा दल है, चाहे पुलिस विभाग हो, डॉक्टर्स विभाग हो, उन्होंने देश को संभाला। हम सभी आपके आभारी हैं। उम्मीद है कि 2021 में इस बीमारी को आप जड़ से ख़त्म कर देंगे। अगर जड़ से ख़त्म नहीं होगा, फिर भी इतनी उम्मीद ज़रूर है कि 2021 में इस बीमारी को आप बहुत अच्छी तरीक़ा से हैंडल कर लोगों को इस दुख से दूर कर देंगे। तीसरी बात यह है कि जो हमारे देश के इस समय जो चल रहा है, कहीं पे किसान आंदोलन चल रहा है तो कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है और कहीं पे तो किसान आंदोलन से हटकर कोई और भी काम हो रहा है, टावर तोड़ काम। वो भी टावर तोड़ किसका? स्वदेशी कंपनी का, जिसका नाम है जियो। बदनाम कौन हो रहा है? किसान। तो मैं उस टावर तोड़ कंपनियों से कहना चाहूँगा कि आप अपने ही देश का चीज़ जिस हिसाब से नुकसान कर रहे हैं, उसमें फ़ायदा किसका है? फ़ायदा आपको तो है नहीं। हालांकि नुकसान ही है देशवासियों को। कितने जगह से यही बात हुई है, खासकर पंजाब हरियाणा से, कि जब से टावर टूटा है बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत हुई है, इंटरनेट सुविधा ठप हुई है
और ऑफिशियल काम है वो भी रुक गया है। अगर आप ये सब कर रहे हैं किसान के नाम पे तो शायद आप देश को बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और देश को ही नहीं, आप जहाँ टावर तोड़ रहे हैं वहाँ के प्रत्येक वासी को, क्योंकि कम से कम एक टावर से 2-3 किलोमीटर की दूरी तक काम होता है, टावर की रेंज होती है। अगर अब उसमें चारों तरफ से अब सभी प्रभावित हो रहे हैं तो शायद ये काम अब अच्छा नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये काम कोई किसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये किसान के नाम पर या तो जो है या फिर ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं। तो मैं किसान भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें और मैं उससे अनुरोध करता हूँ कि अपना आंदोलन आप खत्म करें। तीसरी बात, हमारे देश की जो फिलहाल चल रही है, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी है, आज वो देश से क्या विश्व के टॉप 10 में शामिल है। क्यों है? कि उनकी व्यक्तिगत सोच, उनकी व्यक्तिगत समझ और सूझबूझ जैसा है, एक अलौकिक सूझबूझ है। आप लोग जिस मोदी को, प्रधानमंत्री को आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री गलत है, तो प्रधानमंत्री गलत होता तो आज वो विश्व के टॉप 10 में शामिल नहीं होते। तो कुछ उनसे भी सीखा कीजिए। अगर वो कोई कानून बनाते हैं तो कानून सिर्फ पैसे वालों के लिए नहीं बनाते, गरीबों के लिए बनाते हैं। अब उनकी गलती क्या है? अगर चलिए उन्होंने गलती किया है तो आप देशवासियों को क्यों सजा दे रहे हैं? देशवासियों को सजा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्यों दे रहे हैं कि आपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं। अब जितने भी आयात जो है दिल्ली में सारे रुक गया है या डाइवर्ट हो के आ रहा है। डाइवर्ट जो ही होता है तो स्वाभाविक है कि तेल ज़्यादा खर्चा होता है, गाड़ी का समय ज़्यादा लगता है, तो मंडी में वो चीज़ महंगी बिकती है। या कोई ऐसी सामान आती है जो मंडी तक आते आते वो सामान सड़ जाती है, बेकार हो जाती है। ऐसा क्यों? आप अगर हड़ताल ही करना है तो आप किसी ऐसे ग्राउंड को चुनें जो बड़ा ग्राउंड हो, उसमें 1000 के किसान के 10 लाख किसान आ जाए, लेकिन वो अलग रहे किसान आंदोलन। आपको देश के पब्लिक से बात नहीं करनी है, आप सबों को सरकार से बात करनी है। तो फिर देशवासियों पे जुल्म ढा के क्यों कर रहे हैं आप ऐसा काम? आप दिल्ली वालों को क्यों परेशान कर रहे हैं? आप ये कहते हैं कि हम सरकार को परेशान कर रहे हैं, हम सरकार को परेशान नहीं कर रहे हैं। दरअसल आप परेशान सरकार को नहीं, बल्कि देश, हमारे जो दिल्ली के आम जनता है वो सभी को परेशान कर रहे हैं। कहीं पर टोल नाके फ्री कर दिए। चलिए ये किया आपने, ये आपने कहा कि चलो सरकार को फ़ायदा हो रहा है, यानी सरकार को नुकसान कर रहे हैं। लेकिन जो रास्ता आपने बंद कर दिए हैं उससे किसका नुकसान है? वो तो दिल्ली वालों का ही नुकसान हो रही है, न क्या आपकी सरकार की नुकसान है। तो आप ऐसा काम न करें। और आप जितना भी रोड जाम कर रखे हैं, बॉर्डर बंद कर दिए हैं, कृपया उस बॉर्डर को खोल दें। हाँ, आप किसी ग्राउंड में जाए, क्योंकि बात आपको दिल्ली के जनता से नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़ा नहीं। दिल्ली के जनता से आपकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है जो कहेंगे दिल्ली वालों को हम रास्ता रोक देंगे तो दिल्ली वाले मर जाएगा तो झुक जाएगा। आपको बात करनी है सरकारों से। तो आप किसान भाई के ऐसा ग्राउंड को चयन करें, ऐसा ग्राउंड चुनें जिसमें 1000 आदमी हो, लाख किसान भाई इकट्ठा हो। तीसरी बात, आप सभी किसान 40 यूनियन के किसान हैं, आप सभी 40 यूनियन हैं। अगर सब कहते हैं कि हम सरकार से बात करेंगे, सब सरकार से बात करेंगे, आप सरकार से क्या बात करेंगे? अगर उसे 40 यूनियंस को आप 4 यूनियन नहीं बना सकते? जो 40 यूनियन मिलके आप हंगामा कर रहे हैं, आप 4 यूनियन बनाइए, 2 बनाइए, 1 यूनियन बनाइए। एक तरफ तो कहते हैं किसान, हम सब किसान एक है, लेकिन दूसरी तरफ ये कि आप किसानों में ही फूट है। ऐसा क्यों? इसलिए कि आप लोग गरीब किसान को किसान नहीं समझते हैं, आप लोग गरीब किसान को पाँव की जूती समझते हैं। और आप नहीं जानते कि अगर पाँव का जूती है तो आपकी किसान धूमिल हो जाएगी। तो गरीब किसान को भी जीने का हक दीजिए। और सरकार जो कर रहे हैं उनको ध्यान से सोचते हुए, विचार करते हुए यही करें कि आप कोई गलत रास्ता अख्तियार ना करें। और गरीब किसानों, छोटे मोटे किसानों को भी जीने दें, उसको भी जीने का पूर्ण हक है। जितना आपका है उतना ही हक हमारे देश के सभी नागरिकों का है, सभी किसान भाइयों का है।
तो कृपया आपसे यही अनुरोध है कि आप यह आंदोलन खत्म करें। तो ये तो रही हमारी किसान भाइयों से अपील। दूसरी अपील हमारी राजनीतिक दलों से कि जितने हमारे जो राजनीतिक दल है, आज पूरे देश में सिर्फ एक ही पक्ष है, बाकी सभी विपक्ष हो गया है। ऐसा क्यों? जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी विपक्ष हो गए हैं और एक ही पक्ष है। ऐसा क्यों? ये तो वही हो गई कि जंगल में शेर के पीछे सारे गिद्दर दौड़ गए। अपने आप को ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हमेशा सरकार की बातों को गलत क्यों ठहरा रहे हैं? आप लोग तो सरकार की बातों को गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन देशवासी जो है उसी सरकार की बात को अक्षरशः पूर्ण रूप सत्य मानते हैं। इसीलिए तो सरकार, देश के जनता उनके साथ है, देश के नागरिक उनके साथ है। क्यों है? कि वो देश हित का काम कर रहे हैं। और आप अपनी राजनीतिक सोच, राजनीतिक समझ के लिए आप जो सभी विपक्ष बन गए हैं, हमारे तो ये चीज़ शायद अच्छी बात नहीं है। अगर आप यही सोच रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। कृपया जितने सभी राजनीतिक दलों से अपील, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।